और तुम्हें कुछ वे बताता हूँ जिससे तुम इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो सकते हो और 2 to 3 पॉइंट्स अपने अट्रैक्टिवनेस में ऐड कर सकते हो। जैसे अगर तुम 4 out of 10 हो तो तुम 7 out of 10 भी दिख सकते हो। और ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली होने वाली हैं, या तो आज हो जाएंगी या फिर एक दिन के अंदर अंदर हो जाएंगी, यानी 24 घंटे के अंदर। यानी अगर तुम्हारे कल कोई इंपॉर्टेंट डेट है या फिर किसी के साथ मिलने जा रहे हो या फिर कोई शादी या कोई फंक्शन या कुछ भी हो सकता है ना, एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो तुम हाल चुटकी बजा के एक दिन के अंदर कैसे अपना मैक्सिमम अट्रैक्टिवनेस अचीव कर सकते हो एक दिन के। सबसे पहला पॉइंट है पॉस्चर। अब देखो, पॉस्चर इंप्रूव करने में साल महीने तक लग जाते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा कितना खराब है ना। लेकिन अगर तुम कल पार्टी या कहीं पे भी जा रहे हो, मीटिंग डेट जहाँ पे भी है ना, XYZ इंपॉर्टेंट जगह पे, और तुम उस जगह से अपने बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि मुझे अपना पॉस्चर अच्छा रखना है और ऐसे रहने की जगह या ऐसे होने की जगह या ऐसे होने की जगह टेढ़ा, बस तुम इतना रखो कि मुझे थोड़ा सा सीधा रहना है, पैर थोड़े सीधे रखने हैं, और जहाँ भी खड़ा होना है सीधा खड़ा होना है, जहाँ भी बैठना है सीधा बैठना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है बहुत ज़्यादा, तो तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा दोगे। क्योंकि लोग तुम्हें ऐसे नहीं देखते, तुम्हारे फेस को जज नहीं कर रहे होते कोई मॉडलिंग के उसकी तरह, लोग तुम्हें ओवरऑल जज कर रहे होते। अगर तुम्हारा पॉस्चर खराब है तो तुम्हें नेक, जॉ लाइन सब एरिया पूरा खराब लगेगा और तुम अपने आप पे अट्रैक्टिवनेस में नीचे गिर जाओगे। तो पॉस्चर इज़ अ मस्ट एंड अ मस्ट। अगर मैं तुम्हें एक हैक दूं, ठीक है, अब ये हैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हल नहीं है। अगर तुम्हें अपना पॉस्चर सही करना है तो मैंने बहुत बार बताया, उसके स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं, मसल पार्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हारा पॉस्चर परमानेंट इंप्रूव होता है। लेकिन अगर तुम्हें टेम्परेरी इंप्रूव करना है तो क्या करा करो, हर आधे घंटे में जहाँ भी फंक्शन में हो तुम ऐसे इमेजिन करो कि एक स्ट्रिंग है, वो तुम्हारे सर से खिंच रही है और तुम्हारे पैर की जो तुम्हारे पैर की एड़ी होती है वहाँ से बंधी है, और तुम्हें एकदम से ना इमेजिन करना है किसी ने वो खींची है, तो तुम एकदम से जैसे कि एकदम खिंच जाओगे, वैसे हो जाना है तुम्हें। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरी पार्टी में तुम ऐसे ही चलो, जैसे तुम खींचे फिर अपने आप को हल्का सा रिलैक्स करा, ऐसे एकदम से रिलैक्स हो और फिर तुमने मूवमेंट शुरू करी। इससे तुम टेम्परेरीली एक दिन के लिए अपना पॉस्चर ठीक कर सकते हो, बार 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 बार। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल फंक्शन में तुम्हारा पॉस्चर सही लगेगा। सेकंड पॉइंट है डोंट बी लाइक मी। अब डोंट बी लाइक मी से मेरा मतलब है कि तुम मेरी तरह रात के 2 बजे जग की वीडियो रिकॉर्ड मत करने बैठो। अगर तुम्हें कोई भी काम है जो रात को है तो वो मत करो, क्योंकि यूजुअली अगर तुम मेरी तरह हो या फिर तुम रात में जगने वाले बंदे हो तो हम ना कई कई रातों तक बहुत डेफिशिएंट होते हैं नींद में। उस वजह से क्या होता है, हमारे स्किन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आई सर्कल्स, वो धीरे 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 करके वर्स्ट हो जाते हैं। वो बहुत धीरे धीरे हुए होते हैं, इसलिए हमें पता तो चल रहा होता है कि हाँ हमारे आई सर्कल बेकार हो गए, फेस में वो ग्लो नहीं रह गया, लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन इसको हल करना बहुत ईजी है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें 1 या 2 दिन की फुल नींद लगेगी। फुल नींद कैसे होती है, फुल नींद तब होती है जब तुम रात में सो और बिना आराम के सो और कोई तुम्हें बीच में डिस्टर्ब ना करे। लेट्स से अभी तो सर्दियाँ हैं, तुमने मान लो पंखा चला और तुमने एक अच्छी से वार्म ब्लैंकेट भी ओढ़ा और अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ना मच्छर ना मक्खी ना तुम्हारे मम्मी ना पापा, ना कोई आवाज़ है ना कोई अलार्म, कोई नहीं। और तब तुम जितना सो वो होती है एक फुल नींद। टिपिकली अगर तुम मेरी तरह हल्के से भी स्लीप डिप्राइव्ड हो, तुम्हारी एक फुल नींद चली जाती है 12 घंटे तक। तो 2 दिन तुम 12-10 घंटे से सो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन 2 दिन के बाद जब तुम उठोगे तो तुम अपने आप से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट भी कुछ लोगों के लिए अट्रैक्टिव खुद ही हो गए होगे। तुम्हारी स्किन पे वो ग्लो आने लगा होगा, तुम्हारे आइज़ के नीचे से वो चला जाएगा, आइज़ में एक ग्लो आने लगेगा, और अपने आप भी तुम्हारा बोलने का तरीका, पॉस्चर और जितना करिश्मा तुम कर रहे हो क्योंकि तुम थके हुए नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट फिर से पीक पे चला गया, तुम अपने आप ही और कॉन्फिडेंस हो जाओगे, तो वो अपने आप पे तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर कल या परसों या 2-3 दिन में कोई फंक्शन है तो उससे कुछ दिन पहले अच्छी नींदें लेना शुरू कर लो। अब इससे पहले तुम मेरी वीडियो को लाइक करो। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये ऐसा पॉइंट है जो मैंने मॉडल्स और एक्टर्स के अलावा किसी और को करते हुए नहीं देखा, ना कोई लुक मैक्सिंग कम्युनिटी का बंदा, ना कोई तुम्हें ये हैक नहीं बताता। अगर वो बताते भी तो भी वो बहुत वियर्ड बताते हैं कि पानी पियो पानी पियो। वो है डी ब्लोटिंग। अब ऑफ कोर्स डी ब्लोटिंग के लिए तुम्हें पानी पीना पड़ेगा, जो कि नेसेसरी है ही। पानी में अगर तुम लेमन डाल दो तो ये और ही अच्छी चीज़ है, लेकिन एडवांस यहाँ पे आता है। ये सब तो तुम्हें पता है कि पानी पियो, नींबू पानी पियो, नमक मत खाओ, डी ब्लोटिंग हो जाएगी, है ना। और एडवांस में आता है सॉल्ट छोड़ दो, NaCl छोड़ दो, सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना। मसाले जिनमें भी सॉल्ट होता है, जैसे मैगी मसाला जो हम यूज़ करते हैं, या और भी मसाले, गरम मसाला, किचन किंग वगैरह, ये सब जो भी होते हैं, इन सब के अंदर NaCl सॉल्ट होता है, वो छोड़ दो। तुम्हें Na जो सोडियम होता है अपने शरीर के अंदर लेना ही नहीं है। प्लस एक मेडिकल स्टोर से गोली आती है पोटेशियम की, है ना। अब टिपिकली वो शायद से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती है, जो मैंने देखी थी वो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो तुम वो ऐसे ही मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। 2-3 गोली पोटेशियम की ले लेना हर दिन, वो 1 गोली खाना बिफोर फंक्शन। 3 गोली लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
तुम्हें क्या करना है, अपना पहले तीसरे दिन अपना सोडियम इंटेक गिराना है, एक गोली वो कंज्यूम करनी है, वो एक गोली तुम्हारी डेली पोटेशियम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है। दूसरे दिन सॉल्ट और आधा करना है, पोटेशियम लेना है। तीसरे दिन सॉल्ट 0 पोटेशियम लेना है। अब मैं तुम्हें रीज़न भी बता देता हूँ कि इसको हर कोई प्रमोट या फिर बताता क्यों नहीं है, ठीक है। देखो यार, इसमें काफ़ी रिस्क होता है। अगर तुम्हारे बॉडी से सोडियम जा रहा है तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ होती है। टिपिकली तुम्हारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यूजुअली हमारी डाइट में पोटेशियम कम होता है और सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से काफ़ी वाटर ब्लोटिंग हो जाती है। अगर हम पोटेशियम बढ़ा दें और सोडियम घटा दें तो वो वाटर हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। और ये मेथड यूज़ करना टिपिकली थोड़ा रिस्की होता है। अगर तुम्हारे में पहले से ही सोडियम की मात्रा बहुत कम थी, तुमने और गिरा दी, प्लस तुमने पोटेशियम ऐड कर लिया, तो इसलिए तुम इसे अपने रिस्क पे करना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेजॉरिटी ऑफ तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कुछ माइनॉरिटी को मे भी दिक्कत आ सकती है, तो वो पहले दिन जब उन्हें सोडियम के साथ पोटेशियम लिया है और अगर उन्हें लग रहा है उन्हें ऐसी कोई दिक्कत आ रही है सोडियम गिराने में, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ को सिर्फ एक दिक्कत होगी, तुम्हें थोड़ा टॉर्ड करने ज़्यादा जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैसा है, जैसे मैंने बोला इंस्टेंट है, तो इंस्टेंट होने के साथ साथ ये थोड़ा टेम्पररी भी है। तुम परमानेंटली अपना सोडियम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पूरे दिनचर्या, पूरे दिमाग सब खराब हो जाएगा, तुम अपना बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। तो ये सिर्फ एक दिन, जैसे इस दिन तुम्हें बहुत बढ़िया दिखना है, जैसे किसी की शादी हो गई है, कोई फंक्शन हो गया, जिसमें फोटोज़ खींचेंगे और तुम्हें लगना है कि भाई ये बंदा तो पता फोटोज़ में लुक मैक्सर टाइप वाला लीन दिखना, बिल्कुल कि हॉलो फेस हो और मतलब सब चीज़ दिखे वैसा, तो तुम ट्राई कर सकते। फोर्थ पॉइंट इतना भी इंस्टेंट नहीं है, लेकिन इसका वो बहुत ज़्यादा लेवरेज बहुत ज़्यादा है और बहुत कम टाइम टेकिंग है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अपना एक ब्लड टेस्ट करो और अपनी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करो। टिपिकली क्या होता है, जब तुम्हारी किसी चीज़ की थोड़ी डेफिशिएंसी होती है तो तुम्हारी स्किन पे बहुत धीरे 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 करके अटैक करती है, बॉडी पे बहुत धीरे 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 करके असर करती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमें कुछ डेफिशिएंसी, जैसे आयरन की, विटामिन डी की, विटामिन K2 की और भी कई सारी डेफिशिएंसी बहुत लंबे टाइम से और बहुत सीवियर होती हैं। और जब ये सीवियर डेफिशिएंसी का क्या काम होता है, ये सीवियर डेफिशिएंसी तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे लुक्स पे, तुम्हारी बॉडी पे, वर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। लेकिन तुम क्योंकि उसके साथ जीने के आदी हो गए होते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कोई खराबी भी है। तो इसको डील ऐसे ही कर सकते हो तुम, सप्लीमेंट लेके। तुम्हें सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, अगर बहुत सीवियर चीज़ है तो डॉक्टर को दिखा के तुम्हें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने पड़ेंगे, तो वो तुम्हें प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे इंजेक्टेबल विटामिन डी करता है, इंजेक्टेबल B12 करता है और फिश ऑयल वगैरह करता है कुछ लोगों को, आयरन की कैप्सूल्स वगैरह करता है, फेरस है ना, फेरस वाली जो होती हैं, और ये सब तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो ये सब क्या करेंगे ग्रेजुअली, जैसे 7 डेज हैं तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए, तुम्हें पता है थोड़ा पहले से, तो तुम्हारे 7 से 10 दिन के भीतर भीतर तुम पता भी नहीं चलेगा, तुम 10 आउट ऑफ 10 ग्लो ले आओगे अपने बॉडी में। एक बार तुमने अगर अपनी डेफिशिएंसी भर ली तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे स्किन में, लुक्स में जेनेटिक पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद जो उसे ठीक करना है वो बहुत हायर लेवल पे जाके करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें कुछ सप्लीमेंटिक सिरम्स और क्रीम्स वो यूज़ करनी पड़ेंगी और उनका लेवरेज कम होता है, डाइट से तो बहुत कम होता है। तो अपने मेजॉरिटी ऑफ लुक मैक्सिंग, स्किन और उसकी लुक्स की बाहर से देखने वाली हेयर क्वालिटी, अपनी सारी डेफिशिएंसी पूरी करके कर सकते हो। इस वजह से मैंने तुमसे कहा कि अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लो। ये चौथा पॉइंट है और ये तुम्हें बहुत लेवरेज देगा, बहुत ज़्यादा। और ये एक तो अनलिमिटेड लेवरेज है इसकी, क्योंकि लुक्स अच्छे हो गए, बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कोई खराबी नहीं रहेगी, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तुम अच्छे दिखोगे भी, साथ साथ में अच्छा काम भी कर रहा होगा शरीर। प्लस लोग भी नोटिस कर पाते हैं जब तुम डेफिशिएंट नहीं होते हो, तुम्हारी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है, तुम बोलने में ज़्यादा बढ़िया लगते हो, तुम अटकते नहीं हो, ब्रेन फॉग कम रहता है, इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हो, तो डाइजेशन, ब्रीदिंग, लंग्स, मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं, इंटेस्टाइन और सब अपने पीक पे काम कर रहे होते हैं जब डेफिशिएंसी नहीं होती, और तब तुम अलग ही एक्सपीरियंस में जी रहे होते हो। और तुम में से मेजॉरिटी ऑफ तुम्हें बहुत सारी डेफिशिएंसी हैं और तुम देख नहीं रहे हो, इसलिए तुम एक लोअर लाइन पे जी रहे हो, तुम यहाँ जी सकते हो। तो देख लो भाई तुम्हें क्या करना है। ऑफ कोर्स अब देखो 5th पॉइंट पे मैं कुछ बेसिक चीज़ें सम अप कर देता हूँ जो तुम्हें पता होंगी। एक अच्छा हेयर कट करा लो जो तुम्हारे फेस की शेप को सूट करे, एक अच्छे क्लोथ्स पहनो जो तुम्हारे बॉडी की शेप को सूट करे, क्योंकि मैं तुमसे नहीं कह सकता कि इंस्टेंटली जाकर फिजिक बना लो और एकदम कूल दिखो, ये सब इंस्टेंटली नहीं होता। क्लोथ्स आयरन पहनना, नीट पहनना, ड्राई पहनना और क्लीन पहनना, ब्रश करके जाना, अच्छे से माउथ वॉश करके जाना, अपनी टंग वॉश करके जाना, जिससे कि तुम किसी के पास जाके बात करो तो उसे बास ना आए। 5th पॉइंट है अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख के जाना, नहाना नहीं, बदबू मत मारना, कुछ अच्छा सा लगा के जाना, बढ़िया सा नेचुरल, और समझ लो तुम बेसिक चीज़ है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना इंटेस्टाइन यानी समझ लो एक्सक्रीटा के थ्रू पेट साफ करके जाना।
अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या वियर्ड सी एडवाइस है, ये कौन मानता है, लेकिन ये एडवाइस बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। टिपिकली अगर तुम्हारा पेट साफ हो जाए तो तुम्हारा ब्रेन और बॉडी भी अच्छी ज़्यादा वर्किंग कर रही होती है। इसलिए तुमने देखा होगा तुम खाली पेट में दिमाग ज़्यादा शांत चलता है। तो इसलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो अभी जाके डॉक्टर से दवाई ले लो, या फिर जहाँ से भी तुम दवाई लेते हैं डॉक्टर से ही लेते हैं ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते दवाई तो मेडिकल स्टोर से लेते हैं, जाके उनसे बोलो कि मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है और उनसे जाके दवाई ले लो। दैट्स ऑल। उसके अलावा तुम्हें कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमसे मिलता हूँ कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना। उसके साथ साथ ये भी आता है कि मैं तुम्हें बताता रहूँ कि अगर कुछ दिन में तुम्हारे फंक्शन है तो उनमें एकदम चैड का एकदम हीरो कैसे लग के जाओ। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कुछ क्वेरी है या फिर कुछ और पूछना है या फिर तुम्हें कोई टिप है तुम्हारे पास जो तुम शेयर करना चाहते हो मैं उसे रिव्यू करूँ कि वो अच्छी है या नहीं। मिलते हैं कल, है ना। बाय।